हाँ, तो एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 1.1 का सवाल बताने के लिए जा रहे हैं। तुम लोग अच्छा से देखना और अच्छी तरीका से समझाना है और पूरा एनसीईआरटी को 1.1 का 1 नंबर का सवाल टोटल बताएंगे। 1.1 में 1 नंबर में 3 गो सवाल है, रोमन आई, रोमन डबल आई और 3। अभी रोमन नंबर आई बताने जा रहे हैं। इससे पहले हम बताने से पहले सवाल एक बार पढ़ के सुना देते हैं तुम लोग, ताकि अच्छा से समझ में रहे तुम लोग को। इसमें देखना है, पहले पढ़ करके समझ लेना है बोल रहा है क्या। तो 1.1 का बता रहे हैं, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। रे भाई, मेन पॉइंट यहाँ पे हो गया इसका, यूक्लिड विभाजन पर एल्गोरिथम। इसको यूक्लिड विभाजन भी बोल सकता है या परिमिका भी बोल सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत है। अब देख, सबसे पहले जो बोला, जो मेन पॉइंट है उसका हम सूत्र लिख लेंगे। इसका यूक्लिड विभाजन मतलब यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये इसका सूत्र है। अब देख, ये सूत्र हो गया, तो हम रोमन नंबर आई का सवाल बताने के लिए जा रहे हैं। रोमन नंबर आई में है क्या सब, 135 और 225। तो देख, जब एचसीएफ बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, तो इससे पहले एचसीएफ बनाने, एचसीएफ तो तुम लोग जानते होगा कि एचसीएफ किस प्रकार से बनाया होगा। नहीं जानता है तो हम इसको थोड़ा एचसीएफ टाइप से हल कर देते हैं। पहले एचसीएफ बना लेंगे, इसके बाद ये सूत्र पर हम यूक्लिड विभाजन, ये सूत्र पर इसको हम बना रहे हैं। अभी बोल रहा है ना यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बनाने के लिए, तो हम पहले बनाने से पहले जिस विधि से बनाएंगे उसका सूत्र लिख देते हैं। यूक्लिड विभाजन से, तो देख इसका सूत्र अभी क्या था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अब इसको बनाएंगे किस प्रकार से, तो सपोज दैट मान के चल, इससे पहले कि 135 का और 225 का हम पहले एचसीएफ बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एचसीएफ बना लेंगे। अब देखिए, जब एचसीएफ बनाएंगे तो इसमें 135 को अगर 2 से गुना करेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा। एक के बार में लगाएंगे, तो एक बार में लगाएंगे तो 135, इसको घटाओ, 5 में से 5 गया 0 और 2 में से 3 न जाएगा, एक पैंचा लेंगे 12, 12 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 9। तो अब देख, ये तो एक में से एक गया, मतलब काट भी सकता है या 0 भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख, इसमें इससे पहले अब इसको बैठाएंगे कैसे, तो 1 मिनट इसमें थोड़ा हम उदाहरण देना चाहते हैं ताकि तुम लोग को अच्छी तरीका से समझ में आए। इससे पहले थोड़ा सा उदाहरण दे करके तब इसको समझा देंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इससे पहले देख, एक भागा करते हैं, जैसे 2 से 5 में भाग मारो, कितना बार में लगेगा, 2 बार में, तो 2 बार में 2 दूना 4, एक बचा। अब सबसे पहले इसका नाम जान लेंगे ना, तो ये वाला ट्रिक तुरंत समझ में आ जाएगा। तो देख, सबसे पहले इसका नाम क्या सब है, हम बीच वाले को बोलते हैं भाज। क्या बोलते हैं, भाज। और जिससे भाग दिए उसको बोलेंगे भाजक। तो अब ना समझेगा तुम लोग इसको किस प्रकार से बैठाए हैं। और जितना बार में लगा उसको बोलेंगे भागफल, और जो बचा वही है शेषफल। तो देख, यूक्लिड विभाजन परिमिका का जो सूत्र लिखे थे, तो अब इसमें देख वही ट्रिक से एक सूत्र इसका भी होता है, भाज बराबर। तुम लोग 5 क्लास या 5 या 6 क्लास में से पढ़े होगा ना, मतलब पढ़ा होगा, तो अब ये याद हुआ, करवाया होगा सर सब कि भाज बराबर सूत्र होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। देख, अब बताएंगे, जैसे मान के चलो ए से किसको सूचित किए, भाज, और बी से भाजक, क्यू से भागफल को, आर से शेषफल को। तो इसी प्रकार से, ओ सॉरी, ये तो इरेजर हो गया रे, दिक्कत नहीं लेना है। तो अब देख, इसमें जो इसका बीच वाला को जो सबसे ज्यादा है उसको क्या मानेंगे,
तो भाज्य, अब भाज्य को किस से सूचित किए थे? ए से। जिससे भाग मारे उसको क्या बोलेंगे? भाजक। जो बचा था भागफल, सॉरी जितना बार में लगा था वो भागफल, जो बचा था वही है शेषफल। अब देखो इसमें अब यही ट्रिक से इसमें बैठाएंगे। तो भाज्य को किस से सूचित किए थे? ए से, तो ए लिख देंगे यहाँ। और इसके बाद देख भाजक को किस से सूचित किए थे? बी से। अब भागफल को किस से सूचित किए थे? क्यू से। और शेषफल को किस से किए थे? आर से। तो यही भाई बैठाना है यहाँ पे। तो देख में थोड़ा ध्यान से, नहीं होता है तो हिंदी भी लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हिंदी क्या लिखेंगे, थोड़ा समझ लेना है, बना लेना है थोड़ा अच्छा से। यही तो हम समझा करके बताइए दे रहे हैं। तो देख ए को किस से सूचित किया? भाज्य से। तो भाज्य मेरा का मान कितना है? तो 225। इसके बाद देख बी का मान कितना है? तो बी का मान 135। जहां दो संख्या रहता है बीच में गुना छिपल रहता है, दो संख्या है तो बीच में गुना है। क्यू का मान कितना है? 1। और प्लस शेषफल कितना बचल था? 90। अब देख इसमें जो शेषफल बचल था ना, उससे इसमें फिर भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? तो एचसीएफ में जब तक नहीं कटता है तब तक भाग मारते जाते हैं। तो इसमें शेषफल से देख, यहाँ पे शेषफल से फिर भाज में, मतलब कि भाजक में भाग मारेंगे। देख 90 से 135 में जो बचेगा उससे कम में नहीं लगता है, तो इससे अभी कम है। तो अभी ये वाला यहाँ आ जाएगा संख्या और ये यहाँ आ जाएगा। तो देखिए इस 90 से इसमें भाग मारेंगे तो 90 दूना 180 हो जाएगा। तो एक के बार में 90 लगाओ, 90 लगाए 10 में, सॉरी 5 में से 0 जाएगा तो 5 ये बचेगा। 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। तो 4 लिख दो यहाँ। इसके बाद देख अभी फिर इसको वही टाइप से बैठाएंगे। बीच वाला को किसे सूचित किए थे? ए से। साइड वाला को बी से। और जितना बार में लगा था उसको क्यू से, और जो बचा था आर से। अब फिर इसके सामने लिखो ए का मान कितना है? 135। और बी का मान कितना है? 90। अब गुना का चिन्ह दिए, भागफल कितना निकला था? 1। अब फिर प्लस का चिन्ह दिए, शेषफल कितना बचा? 45। अब इसके बाद देखो शेषफल जो शेष बचा था वो भाग में फिर से भाग देंगे। देख 45 से अगर 90 में भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा? 45 दूना 90। अब देख 0 में से 0 गया कट गया, 9 में से 9 गया कट गया। बीच वाला को किससे सूचित किए थे? ए से। साइड वाला को जिससे भाग दिए थे उसको किससे सूचित किए थे? बी से। जो बचा था उसको किससे सूचित किए थे? क्यू से। मतलब जितना बार में लगा था वो कितना से किससे सूचित किए थे? क्यू से। जो अब बचा तो कुछ हो ना, कट गया तो 0 तो जरूर बचेगा, तो आर का मान 0 हो गया। फिर इसको इस टाइप से बैठाएंगे। इस पे ए का मान कितना है? 90। इसके बाद देखो बी का मान कितना है? बी का मान 45। इसके बाद देखो फिर गुना का चिन्ह दो, भागफल कितना बचा था? 2। इसके बाद देख शेषफल कितना बचा? तो 0। जब शेषफल 0 बच जाएगा तो इधर से संख्या गिनती कर लेना। 3 अंक के बाद वही आंसर होता है, 1 2 3। इसका मतलब है एचसीएफ इसका 45 है, यही आंसर है। कोई दिक्कत है?